सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 27 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के लिए दिया है मनन चिंतन करने के लिए। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 43 से 45 तक। ये छोटे से प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाना चाहते हैं कि असली आनंद, असली खुशियाँ तभी हमें मिल सकती हैं जब हम प्रभु के शिक्षा के अनुसार चलेंगे, प्रभु के प्रति आज्ञा पालन का जीवन बिताएंगे और प्रभु के उस सच्चाई के, प्रेम के, ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे। और इसके लिए जो कठिनाई का सामना करते हैं तभी हम असली आनंद, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि आज के सुसमाचार में लिखा है, सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे। लोगों ने जब प्रभु यीशु के कार्यों को देखा, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध किए गए, अबदूतग्रस्त लोगों को छुटकारा मिला, मुर्दों को जिंदा किया गया। इस प्रकार से बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य, 5 रोटी 2 मछलियों से हज़ारों की संख्या में लोगों को खिलाना पिलाना, ये सारे बड़े बड़े कार्यों का बखान करते हुए, इन कार्यों को याद करते हुए, इन कार्यों को देखते हुए लोग बड़े आनंदित थे, बड़े खुश थे, उल्लसित थे। लेकिन लोगों ने सोचा यही सब कुछ है। लेकिन प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है? यही सब कुछ नहीं है। असली आनंद तक पहुंचने के लिए, असली खुशियां प्राप्त करने के लिए, जीवन में मुक्ति और उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु के शिक्षा के अनुसार, यानी कि क्रूस के शिक्षा के अनुसार, क्रूस के मार्ग में चलना होगा। तभी जाके असली आनंद, खुशियाँ हम सबों को मिल सकती हैं। इसलिए प्रभु आगे कहता है, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भलीभांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि दुख भोगने के लिए, प्राण पीड़ा सहने के लिए मानव पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर सभी लोगों को सच्चाई के मार्ग बताने के लिए, सच्चाई उनके सामने रखने के लिए आए थे। और लोगों को ये बात पची नहीं, ये बात अच्छी नहीं लगी। लोग इस बात को ना ही सुनना चाहते थे, ना ही समझना चाहते थे। क्योंकि आज के ज़माने में भी लोगों के लिए सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है। लोग सच्चाई को ना सुनना चाहते हैं, ना ग्रहण करना चाहते हैं, ना सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं। सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है लोगों को। और यही बात प्रभु के ज़माने में थी। इसलिए लोग मानव पुत्र को मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से बहुत सारी यंत्रणाएं, बहुत सारे पीड़ाएं, बहुत सारी दुख दर्द मानव पुत्र को उठाना, इस बात को प्रभु अपने शिष्यों को समझाता, अवगत कराता है। आगे कहता है, परंतु यह बात उनके समझ में नहीं आई। जब प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु के इस प्रकार के दुख, कष्ट, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लोगों को, प्रभु के शिष्यों को ये बात समझ में नहीं आई। आखिर प्रभु को किस वजह से ऐसी सजा भोगनी पड़ेगी? लेकिन प्रभु सभी लोगों को यही बताता है, असली आनंद, खुशियाँ तक पहुँचने के लिए, स्वर्गीय जीवन को हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी बुराइयों के लिए मरना होगा, बहुत सारे त्याग तपस्या करने होंगे, तभी जाके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यही बात प्रभु अपने शिष्यों को बताते, अवगत कराता, ताकि प्रभु का जीवन को ये ना समझे बड़े आसानी का जीवन, ऐश आराम का जीवन नहीं। प्रभु का जीवन क्रूस का जीवन, प्रभु का जीवन बलिदान का जीवन, प्रभु का जीवन न्याय, प्रेम, शांति, क्षमा का जीवन, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही कठिन है। और ऐसा कठिन जीवन के बारे में प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं। और आगे प्रभु का वचन कहता है, इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया। जब प्रभु ने कहा कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, उसको मार डालने के लिए उसको बांध कर हवाले कर दिया जाएगा, ये बात उनके समझ में नहीं आई।
इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था, क्योंकि प्रभु के शिष्य यह नहीं समझ पाए कि प्रभु ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या क्या तात्पर्य है, ये क्यों होना है, कैसे होना है। ये सब बातों से वे वंचित रहे, इसलिए उनके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि प्रभु से वो सवाल करके पूछें। इसलिए कुल मिला के आज के दिन में प्रभु हम सबों को ये सिखाता है, असली आनंद, असली खुशियाँ तभी मिलती है जब हम ईश्वर की इच्छा और उसके योजना के अनुसार जीवन बिताएंगे। जब ईश्वर की इच्छा और उसके योजना के अनुसार जीवन बिताएंगे, बहुत कठिनाई का सामना करना होगा, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा पूरी करना, उसकी वचन के अनुसार चलना, उसकी योजना के अनुसार जीना बहुत ही चुनौती भरा है। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें ईश्वर को इसलिए अनुसरण करना चाहिए, ईश्वर को इसलिए अनुसरण करना चाहिए कि हम उसकी शिक्षा के अनुसार उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने वाले बने। प्रभु यीशु ने यही कहा अपने अनुसरण करने वालों के लिए, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। यानी कि प्रतिदिन प्रभु का क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना चाहता है, अपने अपने क्रूस को उठा के प्रभु के पीछे चलना चाहता है, वही असली आनंद खुशियाँ प्राप्त कर सकता है। प्रभु कहता है, मुक्ति विधान के रहस्य को निरे मनुष्यों की बुद्धि से नहीं समझा जाएगा। इसे समझने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। जो कुछ भी प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से आज के प्रसंग के माध्यम से, इन सारी बातों को गहराई से समझने के लिए हमें विश्वास के वरदान की आवश्यकता है। विश्वास के दृष्टि से ही हम इस बात को समझ सकते हैं, अन्यथा दुनिया की दृष्टि में इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु को क्यों कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है, अ डिसाइपल इज सपोज टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद द मास्टर। यानी कि जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, प्रभु के शिष्य बनना चाहता है, उसको प्रभु के साथ गहरा अटूट रिश्ता संबंध स्थापित करना होगा, तभी जाके प्रभु के उन सारे बातों को, रहस्यों को वो समझ पाएगा, जान पाएगा, उसको स्वीकार कर पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। एवरीथिंग इज अंडर द गॉड्स सेविंग प्लान। यानी कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, जो भी घटित होता है, जो कि होने को है, जो भी हो रहा है, इन सभी बातों को जब हम विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, ये तब हमें समझ में आता है ये सब कुछ ईश्वर के मुक्ति विधान के रहस्य के अंतर्गत है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचनों को जब हम सुनेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें बुद्धि के आत्मा, सामर्थ्य के आत्मा, शक्ति के आत्मा, शांति के आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हुए हम सबों को समझाएं इन सभी रहस्यों को, ताकि हम प्रभु के और निकट जा सकें, और नज़दीक जा सकें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा, प्रभु की शक्ति, सामर्थ्य हम सभी देख सकें, प्रभु की महिमा हम सभी कर सकें। सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के आशीष की और बरकत की कामना करता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।